भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियां भारत के गले पड़ गईं। 6 बरस में पहली बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की G7 समिट में शिरकत मशकूक हो गई। कर दिया है सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है पाकिस्तान समझता है कि वी आर अगेन रेलिवेंट। इफ इंडिया इज अ प्लेयर इन दैट नेक्स्ट गेम तो पाकिस्तान इज आल्सो अ छोटा। तो भाई साहब, एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया ने अपने व्यूअर्स को झूठ का चूरन खिला दिया। मोदी को G7 में इनवाइट नहीं किया गया। इतना कॉन्फिडेंस से बोला जैसे उनके चाचा G7 के चेयरमैन हैं। लेकिन जैसा हर बार होता है, जब सच्चाई सामने आई तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया की हालत ऐसी हो गई जैसे वाईफाई चला गया और स्क्रिप्ट डिलीट हो गई। जी हां, नरेंद्र मोदी जी not only got invited to the G7, but once again proved that India is not just present, India is relevant. और यहां पाकिस्तान के प्राइम टाइम पे लग गई है मोदी फोबिया की आग। तो चलिए देखते हैं कैसे फिर से पकड़ा गया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और कैसे मोदी ने G7 में इंडिया अनलीश्ड मोड ऑन कर दिया। कर दिया है सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा G7 के इजलासों में बुलाए गए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दफ़ा कनाडा के अंदर जो G7 हो रही है उसमें उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। और ये 15 से 17 जून के दरमियान ये हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पे इंडिया की वो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो हमारे बंदे मारते हैं आके यहाँ पे। आपको याद होगा, he did say this। जस्टिन ट्रूडो ने जो आके बात की थी उसने कहा था कि ये तो हमारे बंदे आके मारते हैं यहाँ पे, तो हम इनको कैसे अलाउ करें? हाउ कैन वी अलाउ देम? देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। The RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context. And कि इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पर ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाज़ा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या 4थी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी।
तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। अच्छा, के अंदर अमेरिकन जो है वो पूरे पीछे हट गए, ऐसे ही हुआ है ना, कंप्लीट पीछे हट गए, जरा भी वो उन्होंने साथ नहीं दिया इंडिया का। वाई? क्यों साथ नहीं दिया? वो इसलिए साथ नहीं दिया बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब हमें जरूरत ही कोई नहीं है। इंडिया जो है उसने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करता है, तो इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करने दें। हम देखते हैं कि इंडिया के पास कितना को वजन है, इसकी क्या पोजीशन है। लेकिन इतने खराब रिलेशंस के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया है। इंडिया एंड चाइना दोनों मुल्क हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिन्होंने फ्यूचर कोल्ड वॉर लड़नी है, जिन्होंने अमेरिका का पार्टनर बनना है या अमेरिका के मुखालिफ खड़े होना है। इंडिया ने अमेरिका का वेस्ट का पार्टनर बनना है, चाइना ने मुखालिफ खड़े होना है, और दोनों हमारे बॉर्डर्स के ऊपर है। जो पिछली कोल्ड वॉर लड़ी गई थी वो भी हमारे बॉर्डर पे थी, दैट वाज इन अफगानिस्तान। तो वी वर रेलिवेंट, नाउ वी आर अगेन रेलिवेंट। पाकिस्तान समझता है कि वी आर अगेन रेलिवेंट। इफ इंडिया इज अ प्लेयर इन दैट नेक्स्ट गेम, तो पाकिस्तान इज आल्सो अ छोटा प्लेयर। इससे पहले कि मैं आपको ये सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा, इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था, G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। इंडिया जो है वो लास्ट जो 6 G7 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें आया है, सो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और हमें इंडिया को अपनी नेचुरल गैस बेचनी है, हमें इंडिया को अपना सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, और जो हमारे पास अदर नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें इंडिया को देने हैं। अब ये चीज जो है दैट इज समथिंग एक इंपॉर्टेंट तो है ना, नजर तो आ रहा है कि ये कैसे चीजें चल रही हैं। कि पिछले कुछ अरसे से, कई साल से नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज़ का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक़ से, बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज़ के समिट में शिरकत करते थे। और फिर इंडियन मीडिया जो है वो बड़े धूमधाम से ऐलानात करता था कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकॉनमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको कि G7 कंट्रीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2025 में जो समिट कनाडा में होने वाला है, तो उसमें मोदी साहब की जो इनविटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इतने खराब रिलेशंस के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया है। इंडिया ने बहुत बहुत बड़ी चीज की। इंडिया ने कनाडा के अंदर घुस के वो सब कुछ किया कि जिसपे शायद कैनेडियन सोच भी न सकते हो कि एक डेवलपिंग वर्ल्ड का जो मुल्क है उठ के आएगा और यहाँ पे आके, जिसे वो कहते हैं ना, थरथली डाल देगा। they were never thought of it। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इसका कि ये चीज जो है वो मुमकिन है, बट उन्होंने मुमकिन की भाई। उन्होंने कहा आप जो मर्जी कर लें, हम ये करने जा रहे हैं।
और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि G6 के कंट्रीज हैं, G7 के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं, आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत जो कि आपको दिखाई दे रही है।